अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कटार के बारे में, यानी कि रेशा और बलगम बनने के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि रेशा और बलगम क्यों बनता है, इसकी क्या अलामत होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि रेशा और बलगम क्या होता है। रेशे और बलगम को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस हमारी सांस की नालियों के अंदर पाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि सांस लेते वक्त जब हवा हमारे अंदर दाखिल होती है तो उस हवा में जो भी धूल, आलूदगी या जरासीम शामिल होते हैं वो म्यूकस पर चिपक जाएं और हमारे फेफड़ों तक ना पहुंच पाएं। फिर जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो ये धूल और जरासीम म्यूकस के साथ हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। तो इस तरह म्यूकस हमारे जिस्म के दिफाई निजाम का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन अगर म्यूकस जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो फिर ये हमारे लिए परेशानी का बाइस बन जाता है। इस मसले को आम जबान में रेशा और बलगम बनने का नाम दिया जाता है। तो ज्यादा रेशा और बलगम बनने की क्या अलामत होती हैं? मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी नाक बंद रहती है, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके गले में कुछ फंसा हुआ है, उनको बार बार बलगम को निगलना पड़ता है या खांस के अपने हलक को साफ करना पड़ता है। कुछ लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत होती है, जिसमें ऐसा महसूस होता है कि रेशा नाक से बाहर आने के बजाय पीछे हलक में गिर रहा है और उन्हें खांसी रहती है। ज्यादा रेशा और बलगम बनने की क्या वजूहात होती हैं? इस मसले की आम वजूहात में से पहली वजह है इन्फेक्शन। जब हमारे जिस्म में इन्फेक्शन होता है तो रेशा और बलगम ज्यादा बनता है। मिसाल के तौर पे कॉमन कोल्ड होना, जिसको आम जबान में नजला और जुकाम कहते हैं, फ्लू होना या साइनस इन्फेक्शन होना। दूसरी बड़ी वजह है एलर्जी। कुछ लोगों को पोलन डस्ट या पेट से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से ज्यादा बलगम और रेशा बनता है। फिर आती है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से हमारी सांस की नालियों में और हमारे फेफड़ों में टार जमा होने लगता है, जो ज्यादा बलगम बनने का सबब हो सकता है। हमारी नाक के अंदर नेजल पॉलिप्स होने की वजह से भी ज्यादा बलगम बन सकता है। नेजल पॉलिप्स हमारी नाक के अंदर छोटी छोटी गुब्बारे नुमा स्वेलिंग्स को कहते हैं। तो ज्यादा बलगम और रेशा बनने का इलाज कैसे किया जा सकता है? अगर आपको ये मसला रहता है तो आप पहले खुद ही कुछ सेल्फ हेल्प मेजर्स पे अमल करके इसमें बेहतरी ला सकते हैं। पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि ये रेशे को पतला करने में मदद करता है। जब आपको अपना गला साफ करने की जरूरत महसूस हो तो खांसने या बलगम को निगलने के बजाय ठंडे पानी का एक घूंट पिएं। वो इसलिए क्योंकि बार बार खांसने से हमारे गले में इरिटेशन पैदा हो सकती है। अपने कमरे में रात को सोते वक्त एक ह्यूमिडिफायर लगा लें जो हवा में नमी पैदा करता है। रात को सोते वक्त अपने सर के नीचे एक इजाफी तकिया रख लें ताकि आपका सर थोड़ा ऊंचा हो और नाक से रेशा पीछे हलक की तरफ ना गिरे। पानी में नमक डाल के गरारे करने से और ऐसे पानी को नाक में डालने से भी अलामात में बेहतरी आती है। स्मोकिंग छोड़ना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप फार्मासिस्ट से मशवरा करके नेजल डीकंजेस्टेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि नेजल डीकंजेस्टेंट्स हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होते और इनका एक हफ्ते से ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना फिर अलामात के और बिगड़ने का खतरा होता है। अगर इन सब सेल्फ हेल्प मेजर्स के बावजूद अलामात में बेहतरी ना आए या आपको 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा अरसे के लिए अलामात रहने लगे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपके डॉक्टर फिर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि आपकी अलामात की असल वजह क्या है और इसका मजीद इलाज कैसे किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको स्टेरॉइड नेजल स्प्रे की जरूरत हो या आपको नेजल पॉलिप्स की सर्जरी कराने की जरूरत हो। आखिर में ये कहना जरूरी है कि अगर आपको रेशे और बलगम के साथ खून आ रहा है या अगर आपको बुखार है या आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो आपको डॉक्टर से फौरी तौर पे कंसल्ट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये अलामत किसी सीरियस बीमारी की वजह से हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो रेशे और बलगम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।